हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सीब एनालिसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो सीब एनालिसिस मेथड में हम लोगों ने सभी स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया कि किस प्रकार हम सीब को जो है अरेंज करेंगे। फिर जो है हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का सॉइल सैंपल लेंगे। फिर जो है हम उसको पूरे अरेंजमेंट को, सीब अरेंजमेंट को या सीब स्टैक को हम सीब सेकर पे पुटअप करेंगे और उसको 10 से 15 मिनट के लिए सेक होने के लिए जो है रहने देंगे। 10 से 15 मिनट सेक होने के बाद सॉइल स्टैक को हम निकालेंगे, यानी सीब स्टैक। फिर जो है जो पर्टिकुलर आपका सीब है उसमें कितने अमाउंट आपका सॉइल के पार्टिकल या फिर फ्रैक्शंस उसमें आपके रिटेन हुए हैं उसको हम वे करके जो चार्ट आपको हम दिखा रहे थे, चार्ट में हम वैल्यू को पुटअप करके जो हम परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। उतना मतलब उस चार्ट को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग जो है पार्टिकल साइज और ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है हम एक कर्व प्लॉट करते हैं। उस कर्व के आधार पे हम लोग जो है D10, D30, D60 साइज के पार्टिकल को जो है या उसके वैल्यू को हम जो है उस कर्व के थ्रू जो है हम फाइंड आउट करते हैं और हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कह लीजिए या CU/CC की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका था CU/CC। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या है कि हम लोग एक स्पेसिफाइड साइज के सॉइल को या फिर कह लीजिए कि सैंपल को, सॉइल सैंपल को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब कोई सॉइल सैंपल यानी ऐसा सॉइल सैंपल यूज करें जिसका जो ग्रेन्स है, जो पार्टिकल है वो 0.075 mm या तो साइज हो सॉइल सैंपल का, या तो वो 0.075 mm के सीप से वो पास आउट कर जाए। ठीक है, तो इस साइज का जो जो आपके पास सैंपल है उसको हम यूज करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। एक और कंस्टेंट इसमें है कि अगर सॉइल सैंपल आपका 0.2 माइक्रोन से कम है, ठीक है, मतलब 0.0002, ठीक है, अगर सॉइल के जो ग्रेन्स हैं या पार्टिकल हैं 0.0002 mm, ठीक है, यानी 0.2 माइक्रोन अगर साइज है तो उसको हम इस एनालिसिस में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस टोटली आपका बेस्ड है स्टोक्स लॉ पे। ठीक है, तो जब स्टोक्स लॉ पे बात हो रही है तो स्टोक्स लॉ के सभी फार्मूले यानी जो आपका सेडिमेंटेशन का जो वेलोसिटी, जैसे हम स्टोक्स लॉ में मेजर करते हैं कि किस हिसाब से जो आपके ग्रेन्स हैं। ठीक है, जैसे स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ जो है हम ये स्टडी करते हैं कि कोई सॉइल पार्टिकल, ठीक है, वाटर में किस प्रकार वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, उसके वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं स्टोक्स लॉ में। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ के बारे में आप जो है आप जानते होंगे। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं कि सेडिमेंटेशन मेथड आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ rate of settling of the powder particle uniformly dispersed in the fluid, and the principle is well illustrated by the common laboratory method, that is Beaker decantation। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस कुछ इस प्रकार का होता है। बीकर डिकेंटेशन, ये आपका एपरेटस है इस प्रकार का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मटेरियल अंडर टेस्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन लो कंसंट्रेशन in water contained in a beaker. A weighting agent may need to be added to ensure complete dispersion of the particle. Next, a siphon tube is immersed into the water to a depth of h below the water level, corresponding to about 90% of the liquid depth, capital L. The terminal velocity V is calculated from Stokes law for the various size of the particle in the material, say 35, 25, 15 and 10 micrometer.
ठीक है, तो ये जनरलाइज फार्मूला है, वी एस इक्वल टू डी स्क्वायर स्मॉल जी डी एस माइनस डी एफ अपॉन 18 ईटा। ठीक है, इसको और भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसे वी एस, हमको वेलोसिटी तो फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो वी एस इज, आप इसको गामा के टर्म में लिखिए, गामा एस माइनस गामा डब्लू ब्रैकेट क्लोज डी स्क्वायर, पार्टिकल का साइज होता है डी, अपान 18 म्यू। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उसको मिटाते हैं एक मिनट, क्या है, वी एस इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्लू डी स्क्वायर अपान 18 म्यू। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एक और फार्मूला है, सब जनरलाइज फॉर्म है, सिंप्लीफाइड है सब। वी एस इक्वल टू कैपिटल जी, जिस प्रकार के न्यूमेरिकल में जो टर्म पूछा आप वो यूज कर सकते हैं, गामा डब्लू डी स्क्वायर डी है ये अपॉन 18 म्यू। ठीक है, तो आप तीनों फार्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। वी एस इक्वल टू ब्रैकेट में गामा एस माइनस गामा डब्लू ब्रैकेट क्लोज डी स्क्वायर अपन 18 म्यू, और इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये वी एस इक्वल टू ब्रैकेट में कैपिटल जी माइनस 1 गामा डब्लू डी स्क्वायर अपन 18 म्यू। ठीक है, ये तीनों आप लिख लीजिए। तो इसमें देखिए आपका म्यू क्या है, म्यू है आपका डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, और स्मॉल डी क्या था, पार्टिकल साइज। चलिए आगे इसको स्टडी करते हैं। The time required for a 10 micrometer particle to settle from the water level to the bottom of the siphon tube distance small h is calculated, small t is equal to h upon v. The pulp is gently stirred to disperse the particle through the whole volume of water, and then it is allowed to stand for the calculated time. नेक्स्ट हम क्या कह रहा है, द वाटर above the end of the tube is siphoned over and all particle in this water are assumed to be smaller than 10 micrometer diameter। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ द स्टोक लॉ, तो लिमिटेशंस वगैरह खैर इसमें ऐड तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन खैर छोड़िए, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे कि लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए टेक्निक के एडवांटेज देखिए। द मेथड इज सिंपल एंड चीप, दिस मेथड हैज एडवांटेज ओवर मेनी अदर सब सीप technique in that it produce a true fractional size analysis. Next disadvantage, this method is however extremely tedious, as long settling time are required for very fine particle and separate test must be performed to each other particle size. तो अगर इसमें अगर हम बात करें स्टोक्स लॉ की, तो स्टोक्स लॉ की अगर हम अगर स्टडी करें, तो अगर पहला पॉइंट ये कहता है कि पार्टिकल्स अंडर गोइंग सेटलमेंट इज एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, बट इन एक्चुअल फाइन ग्रेन पार्टिकल आर फ्लैकी इन नेचर। ठीक है, स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है, इन एक्चुअल फाइन ग्रेन पार्टिकल आर फ्लैकी इन नेचर, ये आपका लिमिटेशन फर्स्ट है स्टोक लॉ का।
वहीं अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो आपका स्टोक लॉ का सेकंड कह रहा है, सेकंड लिमिटेशन ये है, द मीडियम इन विच सेटलमेंट टेक्स प्लेस इज मेजर एज्यूम टू बी इनफाइनाइट बट इन एक्चुअल सेडिमेंटेशन जार हैज फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, तो जो मीडियम है उसमें सेटलमेंट हम क्या एज्यूम करते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन क्या जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा जो जो हम बीकर यूज कर रहे हैं वो तो फाइनाइट है। ठीक, थर्ड लिमिटेशन क्या कह रहा थी, पार्टिकल इज एज्यूम टू बी अंडरगोइंग डिस्क्रीट सेटलिंग बट इन एक्चुअल फाइन ग्रेन पार्टिकल एग्रीगेट ड्यूरिंग द सेटलमेंट। तो इसमें क्या है कि जो आपके पार्टिकल हैं वो डिस्क्रीट हैं। ठीक है, डिस्क्रीट एक्चुअल में कहा जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में फाइन ग्रेन पार्टिकल इसमें जो है आपके सेटलमेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम फोर्थ लिमिटेशन की बात करें तो स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज रेंज बिटवीन 0.2 mm टू 0.2 माइक्रोमीटर। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या कर रहे हैं कि अगर आपका सॉइल सैंपल 0.075 mm है, ठीक है, तो उसको यूज करिए। ठीक है, लेकिन 0.000 यानी 0.2 माइक्रोन, ठीक है, या 2 माइक्रोमीटर अगर है तो उसको हम यूज नहीं करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड में। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन मेथड में हम पूरा जो है स्टोक्स लॉ का हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप आगे फर्दर देखिए फोर्थ पॉइंट में ही क्या है कि इफ दिस साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 0.2 mm gravity acceleration set off during settlement due to turbulent motion as a result of which constant velocity is not achieved throughout the settlement। ये आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर देन क्या, देन ब्राउनियन मोशन सेटअप विच डज नॉट अलाउ सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, 0.2 में क्या प्रॉब्लम है कि भाई ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब ड्यू टू टर्बुलेंस, उसमें टर्बुलेंस भी होगा, टर्बुलेंस होने के कारण क्या है, जो आपका जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए वो अचीव नहीं हो पाएगा। और साइज बहुत छोटा हो जाए यानी 0.2 माइक्रोमीटर, तो उस केस में क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर में आपका क्या है कि उसमें ग्रेविटी इफेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उतने स्मॉल पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, तो वो अपना ब्राउनियन मोशन इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर अप डाउन करता रहेगा, वो सेटल करेगा ही नहीं, तो पानी में सस्पेंशन फॉर्म में वो रहेगा। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशन सी स्टोक्स लॉ की। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके मान लीजिए अगर जनरल प्रोसीजर वगैरह भी अगर जानना होगा तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ में स्मॉल छोटे छोटे इसमें और मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सीब एनालिसिस सबका जो मेजर पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, इसके बारे में डिस्कशन हो गया, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कशन हो गया, तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे। बाकी ये आपके एंडरसन पाइपेट मेथड, ठीक है, कुछ छोटे छोटे आपके मेथड्स इसके बारे में बस हम जो है डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।